मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो लास्ट क्लास में हमने दो टूल्स को कवर किया था, मूव टूल और आर्टबोर्ड टूल को। तो अभी हम मूव की प्रॉपर्टी बार जो हमने लास्ट क्लास में मिस कर दी थी, अब हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी बार में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फोटोशॉप को ओपन किया है, आपने भी एक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है। लास्ट क्लास में हमने मूव टूल और दूसरा था आर्टबोर्ड, दोनों टूल हमने कवर कर लिए थे। इनका यूज़ हमने देखा था कि इनको वर्क में कैसे लिया जाता है। अभी हम मूव टूल की ऊपर प्रॉपर्टी बार है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे कि ये कैसे वर्क करती है। सबसे पहले इसमें जो बटन आता है वो हमारे पास ऑटो सिलेक्ट का बटन आता है। अभी इसके ऊपर चेक लगा हुआ है, इसका काम क्या है पहले वो देखते हैं। तो उसके लिए मुझे एक शेप को ड्रॉ करना है। आपको पता है कि शेप्स क्या होती है। तो शेप को ड्रॉ करने के लिए आपके पास, मैं इसको डबल मोड में कर रही हूँ, यहाँ पे आपके पास शेप्स का बटन है। अभी की शॉर्टकट की है यू, आप कीबोर्ड से यू भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आप रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज इसी के कॉर्नर पे जो बटन है उसी पे आपने राइट क्लिक करना है, तो आपको इसके आगे जो और शेप्स है वो भी मिल जाएंगी। आप इनमें से किसी भी शेप को क्लिक करके ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट को ही लिया रेक्टेंगल को, और उसके बाद मैंने इसको माउस की हेल्प से ड्रैग करना शुरू कर दिया। तो आप देखोगे कि मेरे पास वो शेप बननी शुरू हो गई है। तो आप देखोगे कि इस तरह से मैंने अपनी शेप को जो है ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद अभी आपने अपने मूव टूल को एक्टिव करना है। जैसे आप मूव टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो बटन दोबारा आ जाएगा। अभी इसके ऊपर टिक लगा है, इसके ऊपर टिक लगेगा मतलब ये है कि हमारे पास जो लेयर्स होती हैं ना, ये है हमारे पास लेयर्स का पैनल। अभी अगर मैंने साइड पे क्लिक किया है तो जैसे ही अगर मैं इस रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करूंगी तो ऑटोमेटिकली लेयर में जो मेरा वो रेक्टेंगल होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, क्लिक किया मैंने, वो ऑटोमेटिकली उसने पकड़ लिया कि ये वाली लेयर है। लेकिन अगर मैं इसको बंद कर दूं, इस चेक को मैं अनचेक कर दूं, अब मैं इस पर अगर क्लिक करूंगी रेक्टेंगल पे, तो आप देखोगे कि कुड नॉट यूज अ लेयर बिकॉज नो लेयर आर सिलेक्टेड। मुझे वो डायरेक्ट अपनी शेप के ऊपर क्लिक नहीं करने दे रहा, वो ये कह रहा है कि आप अपनी लेयर में जाके सिलेक्ट करो तभी आप उसे मूव कर सकते हो। तो मैंने जैसे अपनी रेक्टेंगल 1 लेयर के ऊपर क्लिक किया तभी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। अब मैं अगर उसे मूव करना चाहती हूँ तो मैं अब उसे मूव कर सकती हूँ। यह हमेशा से ऑन ही रखना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके ऑन और ऑफ होने से क्या होता है। तो जब भी आपको ऐसी दिक्कत हो कि आप अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें लेकिन इस साइड सिलेक्ट ना हो, वो मैसेज आए, तब आपने चेक कर लेना है कि इस बटन के ऊपर चेक लगा होना चाहिए। तो इस पर मैं चेक कर देती हूँ। मैंने इस पर चेक कर दिया और अब मैं जब भी क्लिक कर रही हूँ ऑटोमेटिकली वो हो रहा है। अगर मैं इसी की कॉपी बना लूँ तो कॉपी बनाने के लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+J भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर जैसे आप बेसिक से सीखते आ रहे हो कॉपी एंड पेस्ट Ctrl+C और Ctrl+B भी कर सकते हो। लेकिन अभी थोड़ा आपने एडवांस भी सीखना है, तो अभी आप इसके लिए Ctrl+J प्रेस करोगे, जो कि फोटोशॉप की तरह ही एक अगर डुप्लीकेट बनानी हो तो वो बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने Ctrl+J प्रेस किया तो आप देखोगे इसकी कॉपी बन गई है। इसको मैं ड्रैग करके साइड कर लेती हूँ। ठीक है जी, तो अभी मेरे पास 2 रेक्टेंगल्स हो गए हैं और जिस पे भी मैं क्लिक करती हूँ वो ऑटोमेटिकली इस और सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से कर रहा है क्योंकि उस पर चेक लगा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बटन आ जाता है कि हम सिलेक्ट करना क्या चाहते हैं। हम अपनी लेयर को ऑटो सिलेक्ट रखना चाहते हैं या फिर हम अपने ग्रुप को ऑटो सिलेक्ट रखना चाहते हैं। अभी जैसे मेरे पास लेयर्स है दोनों, ठीक है, पूरा लेयर पैनल है, इसमें सिंगल सिंगल लेयर है। अगर हमने सिंगल लेयर को मतलब कि अगर ग्रुप में कन्वर्ट करना हो, क्योंकि जैसे हमारे व्हाट्सएप में ग्रुप होता है एक से ज़्यादा नंबर्स का ग्रुप, ऐसे ही इसमें भी एक से ज़्यादा लेयर्स का ग्रुप बनाना है। तो उसके लिए फिर मैंने इसको Ctrl+J कर लिया, इसकी काफ़ी सारी कॉपीज़ क्रिएट कर ली है। उसके बाद मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्रुप को। एक को मैं खाली छोड़ दूंगी, एक को ग्रुप के अंदर नहीं लूँगी, इनको मैं ग्रुप बना लेती हूँ। कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखो और माउस के लेफ्ट क्लिक के साथ लेयर के ऊपर क्लिक करते जाओ। ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई है। और आप यहाँ पे भी हमारे पास एक बटन होता है, ये देखो
क्रिएट अ न्यू ग्रुप, इस पे भी क्लिक करके आप एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है जी। सो मेरी ये सारी इमेज का एक ग्रुप बन गया है। तो मतलब अलग अलग लेयर्स की वजह से अगर आपका ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला काम हो जाए तो ऐसे आप ग्रुप्स बना के काम कर सकते हो। तो अभी मैंने ग्रुप कर लिया है। अभी यहाँ पे क्लिक जो है वो लेयर के ऊपर है ना, तो अगर लेयर के बजाय मैं ग्रुप के ऊपर क्लिक कर दूँ तो आप देखोगे कि मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली ग्रुप सिलेक्ट हो रहा है, लेयर भी सिलेक्ट हो ही रही है लेकिन ऑटोमेटिकली ग्रुप भी सिलेक्ट हो रहा है। तो अगर आप लेयर के ऊपर वर्क कर्सर रख देते हो तो फिर वो सेपरेट लेयर सिलेक्ट करता है। अभी देखो उसने क्या किया, वो मेरे ग्रुप के अंदर ऑटोमेटिकली चला गया, जबकि मेरा ग्रुप तो उसे ये सिलेक्ट करना चाहिए था, लेकिन उसने ये नहीं किया क्योंकि यहाँ पे लेयर चल रहा है तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर चला गया और लेयर बाय लेयर, ये जो सिंगल सिंगल है ना, रेक्टेंगल 1 कॉपी 3, ये लेयर्स होती हैं, सिंगल सिंगल लेयर्स होती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अभी सिंगल सिंगल लेयर्स को सिलेक्ट कर रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ग्रुप पे ऊपर काम करना चाहते हो या फिर लेयर्स पे करना चाहते हो। वैसे तो हम तो ज़्यादातर लेयर्स के ऊपर ही काम करते हैं, तो आप भी लेयर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था आपको कि शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स क्या होते हैं, तो आई होप कि आपको याद होगा। तो जिन जिन को याद है वो अभी मुझे क्लास के बाद व्हाट्सएप नंबर पे बताएंगे कि इसका यूज़ क्या है और मैंने क्या बताया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बटन्स आते हैं, ये सारे बटन्स अभी डिसेबल है। ये डिसेबल क्यों है? क्योंकि ये तभी ऑन होते हैं जब हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं। अभी मैंने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, मतलब एक लेयर को ही सिलेक्ट किया है। ये तभी वर्क करेंगे जब हम एक से ज़्यादा लेयर्स को सिलेक्ट कर देंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैंने शिफ्ट दबाया कीबोर्ड से या फिर कंट्रोल भी दबा सकते हो। मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाया और लेयर के ऊपर क्लिक करती गई, मेरी जो लेयर्स हैं वो सारी सिलेक्ट हो गई हैं, मतलब कि जितने मैंने रेक्टेंगल्स बनाए थे 4 के 4 मैंने चारों सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद अभी आप देखोगे कि ये सारे बटन्स एक्टिव हो गए हैं। तो मैंने जैसे कि पहले बताया कि तभी वर्क करते हैं जब आप एक से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सिलेक्ट करना चाहते हो। बस चलता तभी है जब आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो। ठीक है, अभी मैंने इनको सिलेक्ट किया है। अभी अगर आप इन सभी को लेफ्ट अलाइन करना चाहते हो, लेफ्ट अलाइन मीन्स कि आप इस लाइन में सभी को लेके आना चाहते हो, इस लाइन, क्योंकि अभी सारे इधर उधर बिखरे पड़े हैं, इनको सभी को लेफ्ट लाइन लेके आना चाहते हो, तो ये हमारे पास लेफ्ट एज का बटन है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो आप देखोगे कि आपके सारे ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड आ गए हैं। ठीक है जी, अभी मैंने कंट्रोल Z प्रेस किया। के बाद नेक्स्ट हमारे पास बटन आ जाता है सेंटर। उसके बाद मैंने इनको सेंटर में करना है, तो आप इस तरह से सेंटर में भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने कंट्रोल Z कर दिया। अभी राइट साइड करना चाहते हो आप राइट साइड भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने इसको कंट्रोल Z किया। आपने सभी ऑप्शन को ट्राई करके देखना है कि कौन सी ऑप्शन कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, अभी मैंने इसको टॉप साइड लाइन करना, आप टॉप साइड भी कर सकते हो। अभी वो ज़्यादा बड़े साइज़ की होने की वजह से वो एक दूसरे में मिक्स हो गया, तो पता नहीं चल रहा। ठीक है, एक काम ये कर सकते हैं हम कि इसको मैंने डिलीट किया अभी। ठीक है जी, डिलीट करने के लिए आपने सिंपल सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देना है। ठीक है, मैं दोबारा रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने जा रही हूँ, पतले पतले। ठीक है, इस तरह से, और इनकी मैंने कॉपी बना ली है। कैसे? कंट्रोल J से। ठीक है जी, कुछ मैंने इसकी कॉपीज़ क्रिएट कर ली और मैंने इस तरह से इनको रख लिया, इस तरह से। इनकी अलाइनमेंट मतलब सीधी नहीं है, इधर उधर मैंने रखी हुई है। तो इस तरह से जो मैंने अपने ऑब्जेक्ट को रखा। अभी दोबारा मैंने अपने ऑब्जेक्ट को जब सिलेक्ट किया तो अभी आप देखोगे कि मुझे इनको करना है टॉप अलाइन। तो देखो वो सारे टॉप चले गए। अगर मैंने इनको सेंटर में करना है, ठीक है, वर्टिकल सेंटर में करना है, देखो नीचे लिखा आ रहा है लाइन वर्टिकल सेंटर, तो आप वर्टिकल सेंटर भी कर सकते हो। अगर आपने वर्टिकल सेंटर करने का मतलब तभी होगा जब ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल में होंगे। वर्टिकल मीन्स ऐसे, मैं इसको घुमा लेती हूँ ऐसे, ये कॉर्नर में रोटेट बटन आ जाता है। जब आप सिलेक्ट करते हो ना, थोड़ा सा बाहर जाना, ये रोटेट बटन आ जाता है, इनको पकड़ के आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने इसको बिल्कुल सीधा कर लिया। अब देखना कि उस पर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वर्टिकल वाले हैं ना सारे, तो अभी वर्टिकल पे देखो चले गए ना वो टॉप पे। टॉप के बाद मिडल तो हो ही जाएगा क्योंकि ऑटोमेटिकली सेम साइज के। ठीक है, और बॉटम भी हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट बटन हमारे पास आता है, इनमें जो स्पेस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब बराबर करना। ये जो स्पेस है किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, तो जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्पेसिंग है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सेम इक्वल सभी में। ऐसे आप हॉरिजॉन्टल में कर सकते हो और ऐसे आप वर्टिकल में कर सकते हो। ठीक है,
तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उसका फिर जो भी डाउट होगा वो मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।